यह वीडियो मेरे स्वर्गीय बाबूजी गणेश तिवारी सुपुत्र स्वर्गीय कबीर तिवारी, ग्राम दियमान, जिला भोजपुर, बिहार राज्य के निवासी को एक भावभीनी श्रद्धा सुमन है। दोस्तों, इस दुनिया का एक अकाट्य सिद्धांत है, गए सो आवन को नहीं, रहे सो जावन हार। अर्थात जो इस दुनिया से चले गए वो वापस नहीं आते, और जो अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं वे भी जाने ही वाले हैं। भगवान कृष्ण ने गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक में इसी तथ्य को कुछ इस तरह से अर्जुन के सम्मुख रखा और कहा, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्ता मध्यानि भारत, अव्यक्ता निधनानेव तत्र का परिवेदना। अर्थात, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है। दोस्तों, उपनिषद को थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है। उपनिषद में प्रश्न किया गया है, प्रश्न है, ज्ञानी मनुष्य मरने के बाद क्या छोड़ जाता है? उत्तर है, ज्ञानी व्यक्ति अपना ज्ञान छोड़ जाता है, जो सभी को रोशनी और राह दिखाता है। ईश्वरीय प्रेरणा से मैं कुछ बातें अपने बाबूजी के बारे में आपसे बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरे बाबूजी इसके सच्चे हकदार हैं। मेरे बाबूजी ने जो ज्ञान का दीपक मेरे हृदय और मन में जलाया, उसकी चर्चा करना मुझे सार्थक जान पड़ता है। मेरे बाबूजी ने अपनी छोटी सी हैसियत में रहकर भी जितने बड़े बड़े कार्य अपने पूरे जीवन में संपादित किए, वह बहुत ही सराहनीय है और किसी भी आम आदमी के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। मेरे बाबूजी गणेश तिवारी का जन्म एक खेतिहर किसान पिता स्वर्गीय कबीर तिवारी एवं माता स्वर्गीय श्रीमती तिवारी के अंश से दियमान, या यूं कहें बड़का दिया नामक ग्राम में हुआ था, जो टूणीगंज रेलवे स्टेशन से नजदीक लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। मुझे मेरे बाबा और आजी की स्मृति बहुत थोड़ी है, अतः उनके बारे में मैं जो कुछ बोल रहा हूं वह सब मैंने अपने बाबूजी के श्रीमुख से सुना है। अतः मैं बहुत संक्षेप में उनके बारे में कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूं। हमारे बाबा बड़े ही सत्यवादी और निर्भीक स्वभाव के थे। मैंने अपने बाबूजी के श्रीमुख से सुना है कि एक बार कोर्ट में मेरे बाबा ने अपने ही पक्ष के विरुद्ध सत्य गवाही जज के समक्ष दिया, जिसे सुनकर जज दंग रह गया और उसने अपने वर्डिक्ट में लिखा कि उसने अपने जज के रूप में कार्यरत रहते हुए इस तरह बेबाकी से अपने ही पक्ष के विरुद्ध गवाही देते हुए
अपने पूरे जीवन काल में ना तो आज तक देखा और ना सुना ही। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि सत्य भाषण का गुण हमारे परिवार को अपने बाबा से विरासत में मिला है। आजी की स्मृति भी मेरे मस्तिष्क में बहुत धुंधली है, पर मैंने बाबूजी से सुना है कि मेरी आजी बड़े दानी स्वभाव की स्त्री थी। वे गरीबों को अपने घर में इस्तेमाल होने वाले वस्त्र भी दे दिया करती थी। गरीबों को भोजन कराना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। चिड़िया, कुत्ता, गाय आदि जानवर भी उन्हें विशेष प्रिय थे। उनका ख्याल रखना, उनके भोजन आदि की व्यवस्था करना भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ करता था। कहने का तात्पर्य है कि दान और सेवा भाव का स्वभाव हमारे परिवार को अपने आजी से विरासत में मिला है। अब इन तथ्यों, सत्य भाषण, दान और सेवा भाव को आधार बनाकर मैं शेष बातें अपने बाबूजी गणेश तिवारी के बारे में संक्षेप में कहने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यदि मैं विस्तार से बोलूंगा तब तो पता नहीं मेरे लिए यह कहना कठिन होगा। मैं क्या कहूं, कितनी देर कहूं, कब तक बोलता जाऊं। मेरे बाबूजी, जिनका भौतिक नाम गणेश तिवारी था, ने आजादी के पहले गुलाम भारतवर्ष में सन 1924 में जन्म लिया था। उन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम में बढ़ चढ़कर गोरों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और अंग्रेजों के दांत भी खट्टे कर दिए। मेरे बाबूजी कहा करते थे, बबुआ, हम लोग अंग्रेज सरकार के रेलवे लाइन को उखाड़कर उनके यातायात को बाधित कर देते थे। ना सही बड़ा सहयोग, परंतु अपनी समझ और सामर्थ्य के अनुसार बाबूजी ने अंग्रेजी सत्ता की नींव को कमजोर करने में मुख्य भूमिका निभाई। बाबूजी ने अंग्रेजी सत्ता के हाथों से मुक्त स्वतंत्र भारत को देखने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। बाबूजी ने भारतवर्ष में कई सत्ताओं को भी बदलते देखा। विशाल लोकतांत्रिक भारत में निरंतर चल रहे विकास के क्रम को भी देखा। दोस्तों, मैं कह सकता हूं, बाबूजी ने बैलगाड़ी से लेकर डिजिटल भारत तक के विकास को भी देखा। हालांकि बाबूजी डिजिटल माध्यम का बहुत उपयोग नहीं जानते थे और पूछने पर कहते, बबुआ, अब मुझे इन सब से क्या लेना देना है। डिजिटल के नाम पर बाबूजी के पास एक नंबर वाला मोबाइल था, जिसके माध्यम से वे हम लोगों से बात किया करते थे। उनके पास एक टेलीविजन सेट भी था, जिस पर वे न्यूज और क्रिकेट को देखा करते थे। क्रिकेट का खेल उन्हें बेहद पसंद था और वे उसे बड़े ही रोमांच के साथ देखा करते थे। मित्रों, मैंने अपने बाबूजी को जब से देखा, मुझे वे हमेशा वैसे ही दिखे। कहने का तात्पर्य है, उनकी उम्र तो जरूर बढ़ती, पर बाबूजी पता नहीं क्यों मुझे हर उम्र के पड़ाव पर एक जैसे ही दिखे। मुझे कोई ज्यादा परिवर्तन न दिखा। मैंने महाभारत में भीष्म पितामह को
अपने पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान पाते सुना है। मेरे बाबूजी कहा करते थे कि वे मेरे बाबा और आजी को बहुत प्रेम करते थे, और शायद यही कारण था कि माता पिता के आशीर्वाद से मेरे बाबूजी के वास्तविक उम्र का पता नहीं चलता था और उनका यौवन सदा बना रहता था। बात को आगे बढ़ाता हूं। बाबूजी को मैंने जब से होश संभाला सदा ही उन्हें शुभ कर्मों में व्यस्त देखा। मेरे बाबूजी दानापुर रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे क्वार्टर में ही पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। ये वही रेलवे कॉलोनी की गलियां हैं जहां मैंने होश संभाला, चलना सीखा, दोस्तों के साथ दौड़ लगाया, अनेकों खेल खेला और ना जाने क्या क्या। याद थोड़ी धुंधली है। यह वही घर है जिसके आंगन में मैं अपने बाबूजी और माँ के गोद में खेला करता था। इस कस्बे की हर घर और गलियां मुझे मेरे बचपन और बाबूजी माँ की याद को जीवंत कर देते हैं। जहां यह गैराज दिख रहा है, यहाँ आज से लगभग 32 साल पूर्व हमारे बाबूजी की कामधेनु गाय रंभाया करती थी। यह विशाल घासों का झुरमुट जो आप देख रहे हैं, यह हाथी घास है। इसे मेरे बाबूजी ने आज से लगभग 50 साल पहले किसी की सलाह पर गायों को खिलाने के लिए उगाया था। आज यह वीराना जंगल का रूप ले चुका है। यह जमीन जहां घास उगी है बड़ी पथरीली हुआ करती थी। बाबूजी ने अपने प्रयास से भूमि को तैयार किया और हाथी घास को यहाँ उगाया, जो उनके द्वारा पालित गायें बड़े ही चाव के साथ खाया करती थी। ये जो घर आप देख रहे हैं, वे कभी हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। प्यार शर्मा, चक्रवर्ती दास, शशि भूषण लाल, जगन्नाथ शर्मा, त्रिपित सिंह, सियाल चाचा, अवध बिहारी सिंह, कामेश्वर सिंह आदि। इनमें से कुछ तो बाबूजी के बड़े अच्छे मित्र हुआ करते थे। बाबूजी बड़े ही सवेरे सवेरे उठते। उन्हें सूर्योदय के बाद मैंने कभी शयन करते नहीं देखा। सुबह उठा, गौशाला में प्रवेश कर गौ सेवा में व्यस्त हो जाते। करीब 2 घंटे की सेवा के उपरांत वे चाय पीते और अखबार पढ़ते। उसके बाद वे गौ का दूध दोहन करते। गाय भी वे बड़े उच्च कोटि के फ्रीजियन और जर्सी नकल की रखा करते, जिसके कारण बाबूजी का नाम गैया वाले तिवारी जी पड़ गया। बाबूजी की पहचान उनकी गाय थी। लोग भले ही बाबूजी को नाम से नहीं जानते हो, पर गाय वाले तिवारी जी कहने से लोग झट से एड्रेस बता दिया करते थे। गायों के लिए विशेष सुविधा की व्यवस्था बाबूजी ने कर रखी थी। तीव्र सूर्य की किरणों से बचाने के लिए गौशाला की छत को कपड़े से छाया गया था। गौशाला में पंखा लगा था और गर्मी के दिन में गायों को पानी से स्नान करवाया जाता था। मच्छर और मक्खी को भगाने के लिए धुएं की व्यवस्था भी की गई थी। लोग गाय देखने आते तो गौशाला की व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित होते थे। कहने का मतलब है, जैसे लोग अपने घरों में कार को मेंटेन करते हैं, ठीक वैसे ही, या यूं कहें उससे भी कहीं अधिक, बाबूजी गायों को सुविधा देते थे। यही नहीं, यदि मध्य रात्रि का समय भी हो और कोई व्यक्ति आकर बाबूजी को सूचित करे कि उसकी गाय किसी संकट से ग्रस्त है, बाबूजी बिना समय नष्ट किए तत्काल उठ खड़े होते और गौ रक्षा हेतु तत्काल चल पड़ते। गाय सेवा के उपरांत वे स्नान ध्यान में थोड़ा समय देते थे।
फिर माँ उन्हें भोजन परोसती। भोजन ग्रहण कर थोड़ा विश्राम करते। फिर करीब 10 बजे दिन के समय अपनी एटलस साइकिल से अपने ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। फिर दिन भर ऑफिस में काम समाप्त कर अमूमन शाम के 6 से 7 बजे संध्या के आसपास बाजार से सब्जी झोले में खरीद कर घर वापस आते। बाबूजी के आते ही गायें उनके पदचाप को पहचान रम्भाने लगती। बाबूजी फिर गौ सेवा में लग जाते और करीब 8 बजे रात्रि में शिव मंदिर, जो उन्होंने खुद ही चंदा करके जन सहयोग से बनवाया था, वहां चले जाया करते। फिर लौटकर भोजन कर रात्रि में विश्राम करते। बाबूजी की यह आदत थी कि वे प्रतिदिन संध्या के समय देवालय जाया करते थे। मैं बहुत छोटी उम्र का था और मुझे हमेशा यही अच्छा लगता था कि बाबूजी मंदिर ना जाएं और हम लोगों के साथ वक्त बिताएं। मुझे बाबूजी का संग पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे मालूम न था मैं बाबूजी को कैसे देवालय ना जाने लूं। मेरे बाबूजी आरपीएफ डिपार्टमेंट में ऑफिस सुपरिटेंडेंट की नौकरी किया करते थे। दोस्तों, नौकरी से जो धन आता वह परिवार के पोषण के लिए शायद कम पड़ता था, यही मेरी समझ है। इसलिए वे गौपालन किया करते थे। गौपालन के माध्यम से हमारे परिवार ने गौ सेवा का महत्व जाना। दूसरे, गौ के दूध विक्रय से जो धन आता उससे परिवार का पोषण होता। तीसरे, गाय के दूध सेवन से हम भाइयों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा करता था। इस तरह गौपालन ने हमारे परिवार को धन कमाने का मार्ग दिखाया और दूसरे गौ सेवा का भाव ही उत्पन्न किया। दोस्तों, मेरे बाबूजी की शिक्षा में बहुत रुचि थी, पर किसी कारणवश वे बहुत अध्ययन न कर सके। मेरे बाबूजी ने सन 1956 ईस्वी में मारवाड़ी विद्यालय कानपुर से वाणिज्य विषय में 3रे दर्जे से उत्तीर्ण हुए थे, पर जितनी भी पढ़ाई उन्होंने पढ़ी वह उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त थी। बाबूजी कहा करते थे, बबुआ, ठीक परीक्षा से पहले मुझे जॉन्डिस हो गया। समझ नहीं आता था कैसे परीक्षा दूंगा, पर भगवान की कृपा से मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर गया। उद्धव, मनुष्यों को कल्याण के लिए मैंने 3 प्रकार के आधिकारिक भेद का उपदेश किया है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। प्यारे उद्धव, इसका अधिकारी कौन है वो अब मुझसे तू सुनो। जो सांसारिक भोग से उपरत हो चुके हैं, संसार के कर्मों को से विरक्ति हो गई है, जिन्होंने इन सभी चीज़ों को परित्याग दिया है, वे ज्ञान योग के अधिकारी हैं। प्यारे उद्धव, जो मनुष्य का चित्त तो अभी संसारी भोगों से उपरत नहीं हुआ है, उसका चित्त अस्थिर नहीं है, मन उसका अधीन नहीं है, वे मेरी सकाम भक्ति कर सकते हैं। वे सकाम भक्ति का अधिकारी हैं। प्यारे उद्धव, पूर्व जन्म के कुछ शुभ कर्मों के कारण जिन भक्तों का मेरी कथा व्रता और मेरे गुणों अनुवाद में जिनका मन लग गया है, वे भक्ति योग के अधिकारी हैं और इस भक्ति योग से सारी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। और उद्धव, ये 3 के अलावा और कोई उपाय नहीं है।
हमको प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोक में भी मर्यादा और परलोक में सदगति और परम सुंदर आवागमन से रहित मोक्ष का अधिकारी तो मेरा भक्त ही है। ज्ञानी ज्ञान मार्ग से भटक जाते हैं, जोगी योग मार्ग से भटक जाते हैं, तो उन्हें पुनः पुनः जन्म लेना पड़ता है योग करने के लिए। किंतु उद्धव, मेरे भक्त कभी भटक नहीं सकते, क्योंकि मैं उनका रक्षक हूँ, वो मेरे ही भरोसे रहते हैं, इसलिए मैं ही उनकी रक्षा करता हूँ। अर्जुन ने कहा कि भगवान, जो जोगी बहुत बड़ा योग किया, योग से भ्रष्ट हो जाते हैं, उनकी कौन सी गति प्राप्त होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, योगी योग करते हैं ये तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है, किंतु जो योग का जिज्ञासु भी हैं, वे योग का जिज्ञासु भी हैं, वे भी दुर्गति में नहीं पड़ते। अगले बार वे श्रीमानों का घर में जन्म लेंगे, जहाँ उन्हें सब प्रकार की सुविधा मिल जाएगी और अपने योग को वो आगे बढ़ाएंगे और उससे वो मोक्ष का अधिकारी बन जाएंगे। बोलिए भगवान श्री राम की जय, राधा कृष्ण की जय, जय जय श्री सीताराम।